ठीक है, तो हमने किस बारे में बात की? सिर्फ दो चेंजेस के बारे में बात की थी। कौन कौन से चेंज के बारे में? वन चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर मैं आप सबसे पूछूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, तो आप सब मेरे को बता देंगे? बताओ, मोटा मोटा आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग होगे तो ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग ही हो जाओगे। सुनो, Sir, in physical change, no new substance are formed, and in chemical change, new substance are formed. बिल्कुल सही सर। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, और कुछ? कोई दिक्कत नहीं, पहले हम स्टार्ट Physical करेंगे। change is reversible. हाँ बोलो बोलो। फिजिकल चेंज, Physical changes are reversible in nature. Chemical changes are non-reversible in nature. परफेक्ट। फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होते हैं। ठीक है, और कुछ? सर इतना ही हमको अभी तक याद है। यस, In physical change, no new substance is formed. In chemical change, a new substance is formed. परफेक्ट, बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और कुछ? परफेक्ट, ठीक है। तो वन बाय वन पहले हम फिजिकल चेंज के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो जो जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं वो वन बाय वन विद लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले तो सर फिजिकल चेंज की डेफिनेशन। आप सभी से ये पूछ रहे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डेफिनेशन तो बता दो। सर डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं इनको? ऐसे ना, तो ऐसा चेंज जिसके अंदर टेक्सचर, शेप, साइज, सोल्युबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए। बट किस चीज में चेंज ना आए? देयर कंपोजिशन। सो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज। तो ऐसे टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया? लिख दूं पहले? बताओ। चलो मैं डेफिनेशन को पहले नोट डाउन कर लेता हूं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो इस फिजिकल चेंज में क्या होता है सर? चेंज टेक्स प्लेस ओनली इन, किसमें एग्जिस्ट करेगा सर? ओनली इन द स्टेट, जब तक सर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सर टेक्सचर रफ या स्मूथ, या फिर कलर, इवन सोल्युबिलिटी। सबको विजिबल तो है ना ये चीज? बताओ। Yes. सोल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी में से कोई भी अगर एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो किसके अंदर आएगा? फिजिकल चेंज के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल चेंज के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज कंडीशन रखी जाएगी आपके सामने। क्या रखी जाएगी? एक ही कंडीशन। क्या सर? कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं चेंज होना चाहिए? विदाउट 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 चेंजिंग द कंपोजिशन यहाँ पे कंपोजिशन से क्या समझ में आ रहा है आप सबको? अगर मैं आप सबसे पूछ दूं कि Sir, व्हाट डू यू ratio. मीन रेशो? किस चीज का रेशो? सर यहाँ पर थोड़ा सा
अभी भी थोड़ा सा दूर हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और गैस करो। When we are talking about composition, हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, यानी मोलिकुलर कंपोजिशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। वो कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या चेंज Okay. होना चाहिए? कंपोजिशन, यानी मोलिकुलर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी। ये है उसकी मोलिकुलर प्रॉपर्टीज। अगर मोलिकुलर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तब ये फिजिकल चेंज नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब फिजिकल चेंज की डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा समझ आया। सर ऐसा चेंज जिसके अंदर स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, टेक्सचर सब रूफ, रफ और स्मूथ, थर्ड उसके बाद अब कलर, सर उसका कलर चेंज हो जाए, सोल्यूबिलिटी, सर पहले ज्यादा डिसॉल्व हो सकता था, सोल्यूबिलिटी ज्यादा थी, कम थी, वो चेंज हो रही है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इंसुलेटर या फिर कंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है सर, फिजिकल चेंज के अंदर चेंज हो सकती है, एक या एक से ज्यादा। इसके बारे में बात कर रहे हैं, जहां तक समझे बताओ, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन किसको समझ में आ गई? बट कंडीशन क्या है यहाँ पर, आप सभी के सामने कंडीशन क्या रखी हुई है कि क्या चेंज नहीं होना चाहिए? Composition. कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए सर, उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो फिर वो फिजिकल चेंज नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? फिजिकल चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। yes or no? Yes, sir. Okay. Someone is saying मेरा बोर्ड ब्लर है। सबको Yes, दिख sir. रहा है it अभी? is. बोर्ड दिख रहा है? Sir, blur है. ओके ओके, एक सेकंड। अब दिख रहा है सभी को? सर अभी भी ब्लर है। ओके No, sir. Now it is clear. ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? ये क्या है हमारे पास? डेफिनेशन। पहला पॉइंट सभी को समझ में आएगा फिजिकल चेंज के बारे में, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। Yes, sir. फिर उसके बाद सभी ने बोला कि फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बनता है या नहीं बनता, No, sir. तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। सर आप एक बार डेफिनेशन पढ़ देंगे, बोर्ड ब्लर है। ठीक है, ठीक है। दी चेंजेस टेक प्लेस ओनली इन दी स्टेट, टेक्सचर, कलर, solubility, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। सच टाइप ऑफ चेंजेस, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे टाइप के चेंज को क्या बोला जाएगा सर? फिजिकल चेंज बोला जाएगा, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज के अंदर, इसको फर्स्ट पॉइंट लिखो, नो न्यू प्रोडक्ट इन फॉर्म। हमने बात की है फिजिकल चेंज के अंदर क्या नया सब्सटेंस बनता है? सर नहीं बनता। तो फिर होता क्या है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं उसके अंदर कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ शायद उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए। क्या हो जाए?
तो हम बोल सकते हैं कंपोजिशन में तो कोई चीज नहीं आ रहा, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस क्या रहेगा सर, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। तो कोई एग्जांपल से बताओ, कोई एग्जांपल से डिस्कस करें इस चीज को, फर्स्ट पॉइंट को। ठीक है, एक्चुअली ये पॉइंट यही है, बस यहाँ पर हम एग्जांपल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, एग्जांपल। ठीक है, सभी को ये विजिबल है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर Sir, broad but blur है. ओके ओके, No, Yes, sir, sir. it is clear. तो एक बार नहीं चेक सर, करो ब्लर अपना है। वाईफाई का इशू हो सकता है, पर चेक करो सभी अपना अपना। क्या पता, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट। यस सर। When we are talking about, तो यहाँ पर क्या है सर, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। यहाँ पर जो कंपोजिशन है इसकी सब्सटेंस की रिमेन्स अनचेंज। फिर से पढ़ो एक बार और। रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ, अनचेंज, यहाँ पर बदलेगी नहीं। सर कैसे, कल हमने एक एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल याद आ रहा है? तो हमने क्या किया था, क्या किया था इसमें? पेपर को टीयर किया था। क्या अभी ये कोई नया सब्सटेंस बन गया है? अभी भी तो पेपर ही है। No, sir. जैसे नो, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। तो क्या इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई? सर नहीं, नो सर। No, sir. कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। तो वही चीज तो हमें आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लो, मैं इस डेफिनेशन को इरेज कर दूं। यस सर। यहाँ पर आप सभी लिख रहे हैं एग्जांपल्स में। पहला एग्जांपल तो क्या होगा सर, टीयरिंग ऑफ पेपर। Paper. दूसरा सबसे इजी एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ। Ice. बिल्कुल सही। ठीक है सर, मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल को उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, करें? Yes, sir. व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्टिंग ऑफ आइस, हम क्या बात कर रहे हैं, जो आइस है वो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है? Liquid. लिक्विड में। तो यहाँ पर उसका क्या चेंज हो रहा है, अपीयरेंस चेंज हो रही है या फिर कंपोजिशन चेंज हो रही है? Sir, सर पहले वो appearance. सॉलिड था, फिर वो क्या चेंज हो गया सर, लिक्विड में आ गया। तो यानी उसकी जो देख रहे हम अपीयरेंस है, लुक है, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर Yes, देखिए कि क्या चेंज हो चुका है, चेंज इन दी Appearance. अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस फ्रॉम किस से, सॉलिड से किस स्टेट में आ चुका है वो, Liquid. लिक्विड में। ठीक है, बट आप सभी को चेक करोगे, जब हमारा आइस था, आइस कन्वर्ट हुआ वाटर के अंदर, आइस के अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो आइस के अंदर भी तो फॉर्मूला यही होगा, H2O। Yes, sir. और वाटर के अंदर भी फॉर्मूला क्या होगा, H2. विच मीन्स हम ये बोल सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी हमेशा। Yes, ठीक है, sir. तो इसका मतलब क्या है, उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, अभी भी वाटर है, पहले भी वाटर था। यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वाटर बनाने के लिए? 8 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कितना, हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम चाहिए, 8 ग्राम।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आइस के अंदर ये 2 ग्राम हो जाए और ये 10 ग्राम हो जाए, No, ऐसा हो sir. सकता है? दोनों के अंदर तो सेम No, ही रहेगा, sir. कंपोजिशन तो अभी भी यही रहेगी, क्या रह जाएगी? कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं बदलने वाली सर, चाहे आइस ले लो या फिर वाटर ले लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपको वाइस बनाना है तब भी, वाटर बनाना है तब भी, जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसके आगे बात करें। फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया था फिजिकल चेंज के बारे में? फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर। यस, Yes. तो इसको एक बार मिटा दूं मैं, इस वाले पॉइंट को, फिर उसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको बाद नोट डाउन कर लो। सर ये नीचे का ब्लर है। कौन सा, ये वाला? यस सर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आइस, आइस एरो वाटर, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। सर उसके बगल में। बगल में ये हाइड्रोजन Yes. 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम, ये क्या है? कंपोजिशन। क्या है? कंपोजिशन। एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके सर। ठीक है, गेस कर लो वाले पार्ट को, इस वाले पॉइंट को इरेज कर दो। Yes, sir. यस सर। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो फिजिकल चेंज है वो क्या है? परमानेंट या फिर टेम्परेरी? Temporary. फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। Reversible. बिल्कुल सही। ठीक है, तो सर यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर लिखा, ठीक है सर। टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल तो हमको थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, टेम्परेरी मींस क्या? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी, सर ये ऐसा चेंज है कि एक बार अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई गैस, आइस को मान लेते हैं, मान जो आइस है वो सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो गया, क्या वापस नहीं हो सकता? यस सर हो सकता है। हो सकता है। तो सर ये परमानेंट नहीं है कि ऐसा एक बार वाटर बन गया तो फिर वाटर ही बन गया, वो कभी भी आइस नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसे चीज को बोलेंगे टेम्परेरी, जो वापस से चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल। सर रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करने के लिए जो कंडीशन है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या चीज? टेम्परेचर और प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दूं तो क्या मेरा आइस और वाटर एक दूसरे में वापस कन्वर्ट हो सकते हैं? लेट्स अज्यूम मेरे पास वाटर है, क्या मैं आइस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर। पर कैसे? सर टेम्परेचर को गिरा देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। सुनो, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज करके। किसको चेंज करके? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करके हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या सर? टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, इसके बाद नोट डाउन Yes, कर लो, sir. फिर हमको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ सर पर डाल ऑन, दी। ऑन चेंजिंग क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा? ऑन चेंजिंग। कोई कोई यहाँ पर अल्टरिंग भी लिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब क्या है? सेम। ठीक है, कोई कोई यहाँ पर ये वर्ड लिखेगा ऑल्टर्ड, तो ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज्ड। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत होना, ऑन चेंज या फिर चेंजिंग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑन चेंजिंग दी क्या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या सर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें। that is temperature and pressure। सबको दिख तो रहा है ना? ऊपर का कुछ नहीं दिख रहा। टेम्परेचर कुछ नहीं दिख रहा। सर एक्सपीरियंस उधर के बाद के लिए एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सर बहुत लाइट लाइट दिख रहा है। कुछ दिख ही नहीं रहा। ओके, सेम कोई नहीं करती, मैं इसको चेंज करता हूं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंजिंग, अब तो दिख रहा है यस सर। यस सर। on changing the experimental condition, conditions like condition क्या होंगे हमारे पास, temperature and pressure। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये change gets reversed, वापिस मुड़ सकता है। यहाँ तक सबको दिख रहा है, समझा रहा है? नो सर, दी चेंज के बाद नहीं दिख रहा। चेंज गेट्स रिवर्स्ड, क्या है चेंज गेट गेट्स रिवर्स। अब दिख रहा है, अब तो क्लियर होगा। यस ठीक है, तो सर इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला आइस और वाटर वाला। आइस को हीट करेंगे, हीट करने का मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या यस कर रहे सर। हैं? On increasing the temperature, ice will convert into which state? Sorry, which substance? लिक्विड वाटर। वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं। तो आइस इसमें कन्वर्ट हो रही है वाटर। हीटिंग का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर को उल्टा करेंगे, कूल करेंगे, आइस। आइस। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया सर, रिवर्स और टेम्पररी। रिवर्सिबल। एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है, क्या फिजिकल प्रोसेस सारे ही रिवर्सिबल होते हैं? थोड़ा सा सोचो एक बार, फिजिकल प्रोसेस क्या सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं? अगर नहीं होते तो क्या होता है फिर? तो अभी तो आपने पढ़ा सर रिवर्सिबल है, यस सुनो। यस सर। ठीक है, कुछ जनरली क्या था, जनरली बोलना, जनरली मतलब ज्यादातर टाइम जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस है जिसमें रिवर्सिबल नहीं होते। सर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, क्या मैं इसको वापस जोड़ सकता हूँ? बताओ, क्या इस पेपर को Yes. मैं वापस जोड़ सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ कंडीशन चेंज करके भी? नहीं। ठीक है, तो ये कैसा है सर, ये फिजिकल प्रोसेस है बट इरिवर्सिबल है। समय ओके सर। यस सर। कोई और ऐसा एग्जांपल देखो अपने आसपास, फिजिकल प्रोसेस जो इरिवर्सिबल हो। ब्रेकिंग ऑफ गिलास, गिलास टूट जाता है बट फिर भी वो Yes, गिलास ही sir. रहता है, तो ऐसे तो नहीं कि वो Yes, वापस जुड़ sir. जाएगा, रिवर्सिबल तो नहीं होता, बट वो एक फिजिकल प्रोसेस है।
कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। बट वो इररिवर्सिबल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेम अ फिजिकल चेंज व्हिच इज इररिवर्सिबल, तो आप क्या दो एग्जांपल दोगे? द टीयरिंग ऑफ पेपर एंड ब्रेकिंग ऑफ। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. मेरे ख्याल से सबको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। द फिजिकल प्रोसेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ठीक है, यस सर। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सर डन। डन? ठीक है, बाकी सब सर डन। नेक्स्ट, आप सभी के पास क्या होगा? फिजिकल प्रोसेस पे किसी भी तरह की एनर्जी गेन होती है? बताओ। नो सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो, नो के बाद एक वर्ड जरूर लिखना, नेट। नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग किसके किसके ड्यूरेशन में? सर फिजिकल चेंज के ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। सबको ये दिख रहा है? यस सर। सर यहाँ पर सबसे मेन और सबसे क्रूशियल जो वर्ड है ये वर्ड है। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से पूरा पॉइंट आपको क्लियर आ जाएगा। सर नेट का मतलब क्या हुआ? नेट का मतलब क्या हुआ? चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, यस अब सर। जो आइस होती है, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। तो हम सबको पता है आइस क्या करती है? एनर्जी लेती है। यस और नो? तो हम बोल यस सकते सर। हैं कि वहां पर आइस इज एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। बिल्कुल बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, बट आप यहाँ पे तो बोल रहे हो सर फिजिकल चेंज में तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, ना ही लूज होती है, ना ही Yes, गेन होता है, sir. ना ही लूज होता है। तो फिर सर मतलब आप जो पॉइंट लिख रहे हो वो कुछ गलत बता रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक नेट वर्ड है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने में ली है, अगर मैं उतनी एनर्जी उससे निकाल लूं या कर लूं रिलीज करवा लूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस लिक्विड से सॉलिड सॉलिड। में कन्वर्ट। तो मतलब क्या हुआ? नेट एनर्जी क्या हुआ? लेस एग्जांपल में मान सकते हो, लेस एक एग्जांपल है, भूमि है। भूमि हैज गिवन मी 10 रुपीज और आफ्टर फ्यू मिनट्स भूमि ने वापस में से 10 रुपीज ले लिए। तो मैंने कितनी एनर्जी का गेन और लॉस किया है? तो मैंने तो कोई गेन नहीं किया, ना ही लूज किया है। तो नेट मेरा फायदा क्या हुआ? जीरो। यस नो? यस सर। sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जो आइस है, जितनी एनर्जी वो सॉलिड से लिक्विड में आने में ले रही है, उतनी एनर्जी अगर वो रिलीज करेगा, कौन? वाटर, वो वापस किस स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो थोड़ा सा और एग्जांपल से समझाओ। एक एग्जांपल देखो, मैं 1 ग्राम वाटर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 1 ग्राम वाटर। कितने टेम्परेचर पर? लेट्स अज्यूम ये टेम्परेचर मेरा 100 है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना ये? सबको विजिबल है ना? यस सर। 1 ग्राम ऑफ वाटर एट कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। आई एम कन्वर्टिंग दिस वाटर इनटू स्टीम। अब मैं किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 ग्राम स्टीम में मैंने पूरा पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अभी भी ये किस टेम्परेचर पर है? 100 डिग्री पर। यस अब सर। हमको पता है स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होती है। अब सभी ने पढ़ा था यहाँ पर सर क्या? स्टीम के पास।
क्या क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यस, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू 2260 जूल। कितना जूल है ये? 2260 जूल इस मोटर को रिक्वायर्ड होगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बताओ। स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं स्टीम से ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करा लूंगा, यानी निकाल लूंगा, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज की इसने, 2260। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस, वाटर में। वाटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं नेट एनर्जी चेंज, नेट एनर्जी चेंज कितना हुआ, पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी, 0। बिल्कुल सही सर, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, फिजिकल चेंज में जितनी एनर्जी वो गेन करेगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज भी करनी पड़ेगी, कब, जब वो रिवर्स हो जाएगा तो, ठीक है। ओके सर। वाटर से स्टीम जाने पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने ली है, रिवर्स होने पर उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, नेट इनिशियल माइनस फाइनल कितना है उसका, 0, 0। ठीक है। तो इसका नेट वर्ड का मतलब समझ में आया, यस यस सर। इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, यस। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं सर, फिजिकल चीज में किसी भी तरह का एनर्जी गेन या लॉस नहीं होता, ठीक है। यस सर। अगर आपसे कोई बोले कि आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वो तो एनर्जी ले रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर वो एनर्जी वापस भी गई है सॉलिड बनकर। हाँ, अगर वो सॉलिड में वापस कन्वर्ट करोगे तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को। ये पॉइंट कौन सा था, थर्ड पॉइंट था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें। Sir, last line में क्या लिखा है? यहाँ पर नेट एनर्जी चेंज, सर 1 ग्राम वाटर 1 लीटर होता है ना? लीड, ये तो बहुत ही गलत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, इसमें तो फांसी है, तुमको पता है ना फांसी है इस चीज पे। 1 ग्राम, ठीक है। ग्राम किस लिए यूज करते हैं, मास के लिए। लीटर किस लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए। अगर कोई चीज लिक्विड में होती है तो लीटर में यूज किया जाता है। मिल्क लेने जाते हो तो ये थोड़ी बोलते हो कि 1 ग्राम दे दो मेरे को, ठीक है। ओके सर। लिक्विड में कोई सब्सटेंस है तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया जाता है, लीटर में यूज किया जाता है। और अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, मास में है, तो उसको ग्राम में यूज किया जाता है, ठीक है। ओके सर। 1 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 1 लीटर, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चले। यस सर। Yes, sir. ये नोट डाउन हो गया, यस सर। ठीक है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज किसी तरह का वेट, वेट में चेंज आया, अभी भी 1 ग्राम था पहले भी और बाद में भी एक ही ग्राम है, यस, बताओ। यस हेलो, सर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द लास्ट पॉइंट इज देयर इज नो चेंज इन, किसमें चेंज नहीं होगा सर, वेट में चेंज होगा। किसके वेट में, सब्सटेंस के वेट में। सबको दिख रहा है ये चीज, बताओ। सर बहुत लाइट लाइट दिख रहा है। लाइट लाइट दिख रहा है, अब देखो, देयर इज
change in weight of substance. ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर फिजिकल चेंज एंड आफ्टर फिजिकल चेंज जो मास है वो क्या रहेगा? तो सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मास, क्या मास ऑफ सब्सटेंस मुझे रिमेन सेम। सबको एक चीज समझ में आई? इसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट। Sir, एक बार और explain कर दीजिए. तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं ये वाटर वाला। इन दिस फिजिकल चेंज से पहले उसका मास कितना था, वेट कितना था बताओ? 1 ग्राम। आफ्टर फिजिकल चेंज होने के बाद उसका वेट कितना है? 1 ग्राम। 1 gram. क्या वेट में कोई चेंज आया? नो No. सर। यही चीज तो हमने लिखी है, द मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम ड्यूरिंग फिजिकल चेंज में मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। Same. ठीक है, यानी Yes, किसी भी sir. तरह का मास का ना तो गेन होगा ना ही लूज होगा। किसमें? सर फिजिकल चेंज में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ ये वर्ड? Yes. अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स के, फिजिकल चेंज के एग्जांपल। अब आप सभी अपने क्रिएटिव माइंड का यूज करें और मुझको वन एग्जांपल बताएं फिजिकल चेंज का। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट के बाद वी विल टॉक अबाउट एग्जांपल्स। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. तो बताओ मेरे को सब। नेम वन फिजिकल एग्जांपल वन बाय वन। आप अपने आसपास में कहाँ कहाँ पर फिजिकल चेंज देखते हो? Sir, सबसे- melting of wax. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बिल्कुल सही। उसके अलावा और कोई? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेरे वाले एग्जांपल का भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, cutting of wood. कटिंग ऑफ वुड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, बिल्कुल सही। हाँ बताओ, और कोई? So breaking of glass. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, और कोई? तो बड़ी अभी Sir, भी लिखने heating पाएंगे of टाइम। milk. हीटिंग ऑफ मिल्क, बट उसमें चेंज क्या आ रहा है? Sir, Change क्या? temperature